Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. अपनी लाइफ को पीछे मुड़ करके देखें तो कितनी बार होता है कि हम लाइफ से डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो इतनी मेहनत की, फेल क्यों हुआ, इसने मुझे धोखा क्यों दिया। नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कभी-कभी लाइफ तो अनफेयर भी लगती है। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि जो ड्रामा के राज को जानते हैं, वो कभी नाराज नहीं होते। हर बात में जैसा भी सीन बाहर हो, हम सैटिस्फाइड रह सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे, इस बारे में डिस्कस करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti, good morning everyone. Thank you so much. भाई जी, बार-बार अगर इस फीलिंग को हम एक्सपीरियंस करते हैं, डिससैटिस्फैक्शन की लाइफ से कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, अनफेयरनेस की फीलिंग अगर बैक एंड पे रहती है, तो कैसे लॉ ऑफ कर्मा को समझते हुए, ड्रामा को समझते हुए, नाराज़गी को हम मन की दूर करें? बिल्कुल देखिए, एक बहुत सुंदर बात परमात्मा कहते हैं कि जो राज को नहीं जानता है, ड्रामा के राज को या लॉ ऑफ कर्मा के राज को नहीं जानता है, वो नाराज होता है। और जो राज को जानता है, सीक्रेट्स को जानता है, वो कभी नाराज नहीं होता है ना। हम क्यों नाराज होते हैं या नाराजगी कहते किसको है एक्चुअल में? जब हमारे अंदर थॉट चलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, सब मेरे साथ बुरा करते हैं। जब इस प्रकार के थॉट्स चलते हैं तब हमारी स्थिति नीचे जाती है ना, नाराज हो जाते हैं हम। पर अगर हम लॉ ऑफ कर्मा को अच्छे से समझ जाएं, इस राज को अच्छे से समझ जाएं कि हमारे साथ जो भी होता है आखिर होता क्यों क्या भगवान बैठकर हमारे साथ गलत कर रहा है? कई लोगों को ये भी लगता है ना। आजकल ये टर्म बहुत कॉमन हो गई है कि लाइफ इज अनफेयर। और इस अगर हम ये सोचेंगे लाइफ इज अनफेयर, फिर तो कभी शांत रहा ही नहीं जा सकता है, कभी खुश रहा ही नहीं जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब लॉ ऑफ कर्मा को अच्छे से समझते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे फल मिल रहा है, अगर मेरे सामने कुछ ऐसा फल आया है तो मैंने कभी ना कभी वो कर्म जरूर किया होगा, बीज जरूर बोया होगा। सोचिए, एक व्यक्ति है और उसके घर के पीछे मान लीजिए बहुत बड़ा पेड़ आ गया, तो ये थोड़ी है कि उसने कभी वो चीज नहीं की होगी तो आ गया, है ना। मतलब बीज हमने डाला होगा, या खेत में हम लें कि बीज डाला होगा तभी उसी प्रकार की पर्टिकुलर फसल आई होगी। तो हमारे जीवन में भी ऐसी ही है कि जब हम कर्म कर रहे हैं, कई बार हम वी आर नॉट अवेयर कि इसका फल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी से आज पूछा जाए कि पूरे दिन भर में आपके थॉट्स कैसे चले, पॉजिटिव नेगेटिव वेस्ट, और क्या आपको पता है कि एक एक थॉट जो है वो बीज है, उसका फल मिलेगा? तो 90% रिसर्च कहती है 85 to 90% वेस्ट और नेगेटिव चल रहा है। अब हम बीज ही नेगेटिव डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। अच्छा, फिर वर्ड्स, हम कितना ध्यान देते हैं अपने वर्ड्स पर? कई बार होता है हमने कुछ बोल दिया, कई लोगों को तो रियलाइज भी नहीं होता है गलत बोला है, कई लोगों को बाद में रियलाइज होता है। दिन भर हम ये छोटे 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 बीज डालते जा रहे हैं। एक एक थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो एक बीज है, और उसकी फसल फिर थोड़े समय बाद, कई बार तो उसी समय मिलती है, कई बार थोड़े समय बाद मिलती है। तो जो भी मैंने किया है, जो भी मेरे सामने आया है, वो मेरा ही कार्मिक अकाउंट है। जब ये समझ आ जाता है, ये राज समझ आ जाता है, तो हम दुखी होना, परेशान होना, नाराज होना छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान रखना शुरू करते हैं। कि मान लीजिए कोई फल आया हमारे सामने, हम दुखी हो रहे हैं, अब वो दुख के वाइब्रेशन क्रिएट करके, दुख के थॉट क्रिएट करके हम और ज्यादा नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। तो चलो, हो गया जो पास्ट में जो हो गया, बट आज से तो हम ध्यान रख सकते हैं ना कि मुझे कौन सा बीज डालना है, कौन सा बीज नहीं डालना। वेरी ट्रू भाई जी। तो राज को हमें समझना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कार्मिक अकाउंट के कारण हो रहा है। राज को समझते हुए हम नाराज़ नहीं होंगे। देखिए, अगर लाइफ में ऐसे मोमेंट्स हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई बात हो गई, मान लीजिए किसी ने हमारा काम कंप्लीट नहीं किया या कोई दूसरी बात हुई, वहाँ पर हम मूड हमारा खराब हो रहा है, हम नाराज़ हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चाहे लाइफ से, चाहे लोगों से। क्या प्रैक्टिस या क्या बात हम उस मोमेंट पे अपने आप को बताएँ जिससे हम नाराज़ नहीं या सैटिस्फाइड रहे, हमारी स्थिति खराब? देखिए, सबसे पहला राज तो हमें यही समझना होगा कि हम सब अलग अलग हैं।
वी ऑल आर डिफरेंट, है ना। जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, का हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, हर आत्मा की समझ अपनी अपनी है। तो अगर हम ये घर पे लिख लें अच्छे से, और इसको अगर हम 2 महीने 3 महीने लगातार पढ़ते जाएं, और ये एक मैसेज भी हमारे अंदर बैठ जाए ना, तो हमारी आधे से ज्यादा नाराजगी खत्म हो जाए। अदरवाइज होता क्या है, हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से, पर उसके संस्कार अलग हैं, मेरे अलग हैं। हम सेम हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ट्विंस भी एक ही घर में पैदा हुए, बचपन से अपब्रिंगिंग सेम हुई, सेम पेरेंट, सेम स्कूल में वो गए, फिर भी आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है टोटली डिफरेंट। ज्यादातर चांसेस तो यही होते हैं कि टोटली एक्सट्रीम है वो दोनों, एक बहुत इंट्रोवर्ट है, एक बहुत एक्सट्रोवर्ट है। तो संस्कार आत्मा के अलग अलग हैं। इसको जब हम स्वीकार कर लेते हैं, इस राज को हम समझ जाते हैं कि हम सब डिफरेंट हैं, हम सबके संस्कार अलग अलग हैं, हम सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो हमारा मन शांत होता है। इस राज को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा, दिन भर हम अशांत होते जाएंगे, इसने ऐसे क्यों किया, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों बात करता है। हम तो प्यार से बात करते हैं। ये प्रश्न कई लोग पूछते हैं ना, कि हम तो बहुत प्यार से बात करते हैं, सामने वाला ऐसे बात क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं, है ना। उसकी मर्जी है ना, वो एक्चुअल में देखा जाए, उसे जो बीज डालना है उसको फ्रीडम है, मुझे जो बीज डालना है मुझे फ्रीडम है। सोचिए, हम रेड लाइट पे खड़े हैं, और आप आराम से खड़े थे, एक व्यक्ति आया, उसने रेड लाइट क्रॉस कर दी, दूसरा आया उसने कर दी, तीसरा आया उसने कर दी। अब मान लीजिए आप भी कर देते हैं कि हाँ ठीक है, उन्होंने किया मैं भी कर देता हूँ, और सामने पुलिस वाले ने अगर पकड़ लिया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने किया इसलिए? वो कहेगा उनका मुझे कुछ नहीं करना है, तुमने गलत क्यों किया। तो मुझे क्या करना है, मुझे उस पर अटेंशन देना है, और बाकी सब अपने अपने संस्कार हैं उनके, उनको स्वीकार करते हुए कुछ बात वो मानेंगे, कुछ बात नहीं मानेंगे। कोई हमें बिना कारण क्रिटिसाइज करेगा, कोई अप्रिशिएट भी करेगा, पर मुझे अपने पे फोकस करके अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स और अपने एक्शंस पर ध्यान देना है। राइट भाई जी, तो कितनी सुंदर और समझने की बात है कि हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी क्षमता, अपना अपना रोल है, वर्सेटैलिटी है, सब कोई अलग है, लेकिन अ, अपनी कैपेसिटी, अपनी समझ के अकॉर्डिंग हम उनसे अपने एक्सपेक्टेशंस नहीं बनाए, क्योंकि सब कोई अलग है। जब ये समझेंगे तो हम नाराज नहीं होंगे। भाई जी, जब कोई हमसे डिससैटिस्फाइड रहता है, एक अनप्लेजेंट फीलिंग रहती है, एक डिस्कम्फर्ट उनके साथ महसूस करते हैं। अपना तो हम प्रयास करते हैं कि बेस्ट करें, लेकिन अगर कोई मुझसे डिससैटिस्फाइड रहता है, तो वहाँ पर हम पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड कैसे बनाएँ? वहाँ पर जो तार जुड़ी हुई है, उसको कैसे हम नॉटिस करें? बिल्कुल, देखो यही हमें अगेन इसी बात को ही हमें समझना पड़ेगा कि हर आत्मा के संस्कार अपने, मतलब मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, है ना। एंड प्रॉब्लम कहाँ आती है, व्हेन वी एक्सपेक्ट कि मैंने अच्छा कर्म किया, लोग अप्रिशिएट करें। तो ये हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है, जिसको गीता में भी लिखा है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो हमने अच्छे कर्म करने हैं। सोचिए, एक जो किसान है वो बीज अच्छे डाल रहा है, और अच्छे से ध्यान रखना है अपनी फसल का। अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि फसल आएगी या नहीं आएगी, आनी ही है अगर अटेंशन दिया है हमने, सही बीज डाले हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर हम ध्यान रखते हैं, सही से बीज डाले हैं हमने, सही कर्म किए हैं, उसका सही रिजल्ट मिलना ही है। पर हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि लोग संतुष्ट हो, या लोग अप्रिशिएट करें उस चीज के लिए कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने मेरी कितनी हेल्प की। क्योंकि बहुत बार होता है कि सामने वाला अपनी लाइफ में ही फंसा हुआ है, अपनी प्रॉब्लम्स में, हमने उसकी हेल्प भी करी मान लीजिए, एंड वो नहीं उस पोजीशन में है कि वो अप्रिशिएट कर सके। वो कह रहा है कि ठीक है, ये हेल्प कर दी, आपकी मर्जी थी। कई बार ऐसा भी होगा कि आपने किसी की हेल्प की, और सामने वाले को अगर कहा कि देखो मैंने हेल्प की थी, वो कहेगा मैंने थोड़ी मांगी थी हेल्प, आपकी मर्जी थी, आपने किया नहीं की। हम और परेशान हो जाएंगे कि एक तो इसकी हेल्प करो, और ये बिल्कुल थैंकफुल तो है ही नहीं, बल्कि और ज्यादा नेगेटिव हो रहा है कि किसने आपसे हेल्प मांगी थी, नहीं करते, कोई बात नहीं। तो हमें जब भी किसी की मदद करनी है, या जब भी कोई अच्छा कर्म करना है, ये ध्यान रहे कि एक्सपेक्टेशंस ना हो। एक तो ये एक्सपेक्टेशंस ना हो कि मैंने हेल्प की है, आप भी मेरी हेल्प करें, और दूसरी ये एक्सपेक्टेशंस भी ना हो कि मैंने मैंने आपकी हेल्प की है और आप मेरे बारे में अच्छा बोले, या आप उस चीज को अप्रिशिएट करें। राइट भाई जी।
लेकिन भाई जी कई बारी ये होता है कि आगे वाले की हमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और फिर वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती तो कभी एंगर, कभी डिससैटिस्फैक्शन। तो ऐसे जब कोई रिश्ता होता है जिसमें आगे वाले की बहुत एक्सपेक्टेशंस हमसे है, वो हमारे लिए बहुत ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हो जाता है क्योंकि वो शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारे पास है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए उसमें फिर एक रिलेशनशिप में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज क्लियर कम्युनिकेशन। हुँ, है ना, हुँ। मान लीजिए कहीं लग रहा है कि सामने वाला हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो जो एक होता है ना कि प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है सामने वाला, या वो स्पेस नहीं दे रहा है, तो वहां पर फिर दुखी होने की बजाय, परेशान होने की बजाय हमें समय निकालना चाहिए कि हम सामने वाले से बात करें, उन्हें कहें कि एक कुछ ऐसा समय बताइए जब आप फ्री हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सामने वाला फ्री हो एंड शांत मन हो उसका। ऐसा ना हो कि वो कुछ और भी काम कर रहा है साथ में हम बात कर रहे हैं, तो वो क्लियर कभी नहीं हो पाएगी। ऐसे ही वो मेंटली थका हुआ ना हो व्यक्ति, फिजिकली थका हुआ ना हो, तब हमें बात नहीं करनी है। कई लोग ये भी गलती करते हैं कि जब पूरे दिन भर सारा करके फिर वो रात को बात करने की कोशिश करते हैं, दोनों थके हुए हैं। अब दोनों छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बात करने करने आए थे क्लियर कम्युनिकेशन, आर्ग्यूमेंट में चली जाएगी वो चीज। तो कुछ चीजें सामने वाले से क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अपनी बाउंड्रीज को सेट करना कि नहीं, ये आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपका अलग पर्सनैलिटी है, मेरी अलग पर्सनैलिटी है। मैं आपकी इन बातों को रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको फिर मेरी इन बातों को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगेन हम सबकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर ही नहीं सकते हैं, एंड सामने वाले की हो सकता है एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो बहुत सारी। तो वो फिर सामने वाले से बात करना, एंड अगर सामने वाला समझता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझता है तो फिर बस हमें अपने से क्लियर हो जाना है कि ओके, दिस इज व्हाट आई विल डू। अब भी अगर ये करने के बाद भी सामने वाला असंतुष्ट है, तो फिर वहां पर मुझे डिटैच होना, ये कला भी सीखनी पड़ेगी डिटैच होने की। वेरी ट्रू। और ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम कम्युनिकेट करें सही समय पर, क्लियर कम्युनिकेट करें। वैसे कई बार तो यही होता है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते और अपने आप को चला रहे होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, उस एक्सपेक्टेशन से चला रहे होते हैं, लेकिन अपने साथ वो बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे क्या होता है ना, फिर हम अंदर 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 सप्रेशन, हुँ, डिप्रेशन, ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, फिर है ना, खुशी गायब। और फिर सामने वाला ये इतना करने के बाद भी जब संतुष्ट नहीं होता है, फिर हमारे अंदर आता है कि और कितना करे, तुम्हारे लिए मैंने ये भी किया वो भी किया। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर आप जब एक्सट्रीम पे जाके उनको समझाते हैं तो उनको समझ नहीं आती है। उससे पहले ही छोटी छोटी बातों पे अगर हम थोड़ा सा क्लियर कम्युनिकेट कर पाए कि नहीं, ये चीज, ये समय जो है मेरा समय है, इसमें डोंट एक्सपेक्ट कि मैं रिप्लाई करूं, बात करूं, है ना, मतलब जो भी अलग अलग चीजें, जैसे सुबह का मेडिटेशन है। अब कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें मेडिटेट नहीं करने देते, ऐसे स्थान पे नहीं जाने देते, मेरी पत्नी नहीं जाने देती, मेरे पति नहीं जाने देते, मेरे पेरेंट्स नहीं जाने देते। तो वहां पर सही कार्य अगर आप कर रहे हैं तो वहां स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो स्टैंड हमें कैसे लेना है, शांति से, क्लियर कम्युनिकेट करके। और बहुत सारी चीजें सोल्व हो जाती हैं सिर्फ छोटी सी बात से, वो क्या, क्लियर कम्युनिकेशन। करेक्ट। तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है कि किसी की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार हम अपने आप को चलाते रहें, इसमें हम कम्युनिकेट करें और चेंज को ब्रेक करें, थोड़ी शक्ति की और साथ में शांति से। ये करना आवश्यक है। आज बहुत सुंदर डिस्कशन हमारा रहा। इसे अप्लाई करते हुए कल फिर हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी हम मच। शांति। हम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर ले आए। मेरा मन बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं। मेरा पूरा ध्यान खुद पर है। हर आत्मा के संस्कार अलग अलग। मैं आत्मा साक्षी होकर हर आत्मा के पार्ट को देख रही हूँ।
ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।